नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूं तो योगी सरकार दावे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। भाजपा नेता कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा तक की गारंटी लिए फिरते हैं। उनके हिसाब से शिक्षा और रोजगार में कोई कमी नहीं है, बस लोग ही काबिल नहीं है जो उनके द्वारा दिए गए रोजगार के काबिल हो। जबकि असल हकीकत क्या है, ये बात राज्य में रहने वाले किसी भी शख्स से छुपी नहीं है। आलम यह है कि लगभग 5-7 सालों से लेकर रोजगार की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रात में ये सोचकर सोते हैं कि शायद कल योगी सरकार की नींद खुलेगी और युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। मगर अफसोस, युवाओं का ये ख्वाब महज ख्वाब ही रह गया है। सरकार को सिर्फ सत्ता पर कब्जा पाने की जल्दी है। राजनेताओं के धंधे चलते रहे, गरीब के घर चूल्हा जले या न जले, इससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, वही कहीं चुनाव नजदीक हो तो जरूर भाजपा के नेता मंचों पर खड़े होकर बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। ये कोई युवाओं की बात नहीं, इस सरकार में कई ऐसे तबके हैं जिसे भाजपा सरकार से लगातार उम्मीद है, लेकिन सरकार का उन पर ध्यान नहीं जा रहा है। बिजली, पानी से लेकर छात्रों की शिक्षा, किसानों के लिए बेहतर सुविधा, इन सब पर सरकार का ध्यान नहीं है। ध्यान तो बस अपनी जेब भरने पर है। खैर, अब लोगों में इन सब की महज उम्मीद ही बची है सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट से। लेकिन बीते कई सालों से सरकार बजट को लेकर भी लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। योगी सरकार ने नवा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। यूपी सरकार मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर स्कूटी देगी। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 4 नए एक्सप्रेस वे का ऐलान किया गया। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ये सारी चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। इस पूरे बजट में गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए कुछ खास नहीं दिखा, जिसे लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार के इस बजट पर बड़ा आरोप लगाते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना समेत अन्य बड़े नेताओं ने हमला बोला। यूपी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर मायावती प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा कि यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में आज पेश 2025-2026 का बजट यदि व्यापक जनहित व जन कल्याण का ज्यादा होता तो यह बेहतर होता। जबकि बजट में महंगाई, गरीबी, बेरोजगार, पिछड़ेपन को दूर करने व आम जन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के प्रति पर्याप्त सरकारी नियत नीति का अभाव है। ऐसे सही विकास कैसे संभव है? कुल मिलाकर यूपी भाजपा सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों की असली चिंता व संवैधानिक दायित्व करोड़ों परिवार की दरिद्रता को दूर करके सुख चैन पहुंचाने वाला सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के उद्देश्य के पूर्ति होना चाहिए। ऐसा न होना चिंतनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के शहर, गांव, क्षेत्र एवं समाज बुनियादी सुविधाओं के अभाव व अनेकों विषमताओं से जूझ रहे हैं और लोगों को ज्यादा सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजी रोजगार के बेहतर व्यवस्था करने की मांग है। तब उन्हें दूसरे सपने दिखाना या समस्या का सही समाधान नहीं। वैसे इसे लेकर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने भी कहा, यूपी सरकार पिछली बार भी बहुत बड़ा बजट 7.18 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, पर इस सरकार ने विभागों को इसका 53 से 54% ही बजट आवंटित करा पाई। ऐसे में केवल आंकड़े बड़े कर देने से यूपी की जनता का भला नहीं होने वाला। जनता की भलाई की सरकार की नियत नीति और इच्छा शक्ति नहीं है। वहीं इस पूरे बजट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो कहा, उसे सुनकर भाजपा के खेमे में खलबली सी मच गई है। उन्होंने बजट पर घेरते हुए कहा कि महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई हैं। आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रवचन तो गया है, अब बजट कब जाएगा। उन्होंने कहा, बजट को देखकर मंत्री और विधायक भी निराश हैं, क्योंकि इसमें उनके अपने विभाग के लिए कुछ नहीं है। आखिर उन्हें ही जनता को फेस करना है। भाजपा ने इस बजट में भी अपना संकल्प पत्र के वादे पूरे नहीं किए हैं। ये उनका नवा बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने पर उन्होंने कहा कि बजट बड़ा होने से कुछ नहीं होता। सवाल यह है कि इसमें युवा, किसान और बेरोजगार और महिलाओं को
क्या मिला है। बात यही खत्म नहीं होती। जिस हिसाब से ये बजट को लेकर योगी सरकार ने ढिढोरा पीटा था, उस पर खरी नहीं उतर सकी, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं। गौरतलब है कि इस बजट के बलबूते पर योगी सरकार आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की भूमिका बांधना चाह रही है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस बजट को लेकर एक तरफ जहां भाजपा के नेता अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बजट भाजपा को लगातार घेर रहा है। अब इसमें किसका कितना फायदा होगा ये तो खैर आने वाला चुनाव ही तय करेगा, लेकिन अभी की बात की जाए तो यूपी सरकार के इस बजट को लेकर जनता और विपक्ष दोनों ही जमकर हमलावर है। फिलहाल खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।